8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 लेसन फर्स्ट एन अदर चांस की बात करेंगे। एन अदर चांस का मतलब है एक और अवसर। अब इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुन के लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है द पोएम इज अबाउट। यह जो कविता है वो किसके बारे में है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही उत्तर होगा उसे हमें यहाँ आंसर में लिखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनदर चांस, एक और मौका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। ये जो स्टार्ट वर्ड है इसके लिए राइमिंग शब्द क्या होगा। तो इसके लास्ट में आरटी है, तो इन ऑप्शन में से हमें देखना है कि लास्ट में आरटी किस में मिलेगा। तो बी नंबर में जो है लास्ट में आरटी दिख रहा है तो स्टार्ट का हो जाएगा हर्ट, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बी नंबर वाले ऑप्शन को हमें आंसर में लिख लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीप डिजायर, गहरी सोच और गहरी इच्छा की जरूरत पड़ती है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। एक या दो शब्दों में इसके उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फ्रेश, ये जो फ्रेश शब्द है इसका एंटोनेम्स लिखना है, यानी विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टा। तो फ्रेश जो शब्द है उसका हमें उल्टा लिखना है। तो फ्रेश यानी ताज़ा, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्टेल यानी बासी। तो इसके उत्तर में लिख लेना है स्टेल। क्वेश्चन नंबर 5 है मेक एनी 2 वर्ड बाय यूजिंग द वॉवेल ओ एंड आई। ये 2 शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करना है और 2 शब्द बनाना है। तो पहले में लिख लेंगे ओनियन यानी प्याज, और दूसरे में लिख लेना है इंजर्ड। अब अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डू वी नीड, हमें नया स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसके उत्तर में लिख लेंगे इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर विथ द हर्ट। जब कोई नई स्टार्ट करना हो तो हमें एक गहरी सोच की ज़रूरत पड़ती है और हर्ट यानी जिगरे की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमारी इच्छा लगन सही है तो एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राइट वर्ड दैट राइम विथ द फॉलोइंग वर्ड। 2 वर्ड दिए गए हैं, इनका राइमिंग शब्द लिखना है। पहला है वे का हो जाएगा में, और दूसरा है विनिंग, विनिंग का लिख लेना है फॉर गिविंग। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 और 2 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम एनदर चांस। इसमें जो एनदर चांस कविता है उसका एक स्टेंजा हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें लिख लेंगे सो नेवर गिव अप इन डिजायर एंड हिंक यू आर थ्रो फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि आपके अनुसार अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए।
तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक और अवसर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके उत्तर में हमें लिख लेना है टू टेक अनदर चांस। हमें एक और अवसर यानी मौके की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। इसका अर्थ है कि हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं या हमने सब कुछ कर लिया। इसके आंसर में लिख लेंगे वी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रू बिकॉज हमें सब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ कर लिया, क्योंकि फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। क्योंकि एक कल जो है, हमें एक नया स्टार्ट करने के लिए अच्छी डिजायर की ज़रूरत है, अच्छे सोच की ज़रूरत है। और कल कुछ नया स्टार्ट करने के लिए हम एक नई चीज़ ज़रूर सीखते हैं। इसलिए हमें नहीं मानना चाहिए कि हमने जीवन में सब कुछ कर लिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। इसका अर्थ है कि हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके आंसर में लिख लेंगे वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ अ न्यू टुमारो अहेड टू डू समथिंग न्यू। हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू टुमारो अहेड टू डू समथिंग न्यू। एक नया कुछ करने के लिए हमें एक अवसर की ज़रूरत पड़ती है और हमें प्रयास करना चाहिए, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5-7 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-7 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम एनदर चांस। ये जो कविता है एनदर चांस, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है या मोरल इसका क्या है। तो इसके उत्तर में हमें इसका मोरल बताना है। तो लिख लेना है द पोएम एनदर चांस टीचेस, यानी एनदर चांस जो कविता है वो हमें सिखाता है अस टू स्टार्ट एनी वर्क विथ ग्रेट डिजायर। हमें कोई भी काम शुरुआत करना है तो एक ग्रेट डिजायर, एक अच्छी सोच के साथ हमें करना चाहिए। एंड कंप्लीट डेडिकेशन टू फॉरगिव अदर एंड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन डिस्पेयर। यानी किसी काम को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अग्रसर आगे की ओर उस काम में हमें सोचना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी कविता है एनदर चांस। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उनको हमें ध्यान से करना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बोला गया है कि ये जो पिक्चर है इसमें क्या क्या दिख रहा है, उसे हमें इसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, हिरण दिख रहे हैं, घास दिख रही है, तो ये चीज़ हमें इनके प्रश्नों के उत्तर में हमें लिखना है। इनके प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्न है द पिक्चर शो अस अ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला गया है कि इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है। तो इस पिक्चर में बोला जाए तो जंगल की बात कर रहा है। इसके उत्तर में हमें जंगल लिख लेना है, यानी बी नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसके आंसर में हमें लिख लेना है। दूसरा है विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। और बोला गया है कि और कौन सा जानवर पिक्चर में देखा जा रहा है। तो इस पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर हिरण खड़े हुए हैं, यानी इसमें जानवर की बात किया है। तो अब यहाँ पर पिक्चर में तो हिरण ही दिख रहे हैं, वैसे जंगल में जानवर बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन पिक्चर की बात किया है तो इस तस्वीर में सिर्फ हिरण ही दिख रहे हैं।
तो हमें इसके उत्तर में डियर भर लेना है। डियर यानी हिरण। अगला प्रश्न है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। अब इस पिक्चर में ट्री की बात किया है, पेड़ों की बात किया है, तो एक ही पेड़ दिख रहा है, तो हमें इसके उत्तर में लिख लेना है वन। वन यानी एक ही पेड़ हमें दिख रहा है यहाँ पर। अगला है डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर। यानी बोला गया है कि इस तस्वीर में टाइगर दिख रहा है क्या। तो इस पिक्चर में टाइगर हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसके उत्तर में हमें नो भर लेना है। यानी टाइगर यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो लेसन फर्स्ट के ये पूरे प्रश्न हैं, तो इस तरह से हमें ध्यान से इनको भर लेना है। उम्मीद करते हैं आज का बताया गया आंसर आपको समझ में आया होगा।